नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 7th સબ્જેક્ટ હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 8 दोहाष्टक सर्वनाम. सुप्रभात बाल मित्रों, आज हम इस पार्ट में सर्वनाम के आगे के जो प्रकार है वह परिभाषा और उदाहरण सहित देखते हैं. पिछले वीडियो में हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. अब इसमें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम इसे देखेंगे उदाहरण सहित. तो अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं, परिभाषा और उसके उदाहरण. प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. फिर से एक बार रिपीट करते हैं. प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. ओके, अब देखो कौन शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए होता है. कौन शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए होगा? किसी व्यक्ति के लिए होगा. यह कौन शब्द है, इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है. और क्या शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए होता है. अब हम उदाहरण देखते हैं. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो क्या क्या है? सर्वनाम है. तुम किससे झगड़ रहे थे? किससे? और सामान कौन उठाएगा? यहाँ पर कौन. इन शब्दों के द्वारा, इन सर्वनामों के द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया है कि सामान कौन उठाएगा. फिर तुम किससे झगड़ रहे थे, यानी किसके साथ झगड़ा कर रहे थे. और तुम यहाँ क्या कर रहे हो. क्या यहाँ यानी स्थान के बारे में बताया है, वहाँ पर क्या शब्द का उपयोग हुआ. तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या करेंगे हम, कौन शब्द का उपयोग व्यक्ति के लिए होता है और क्या शब्द का उपयोग प्रयोग है वो वस्तु के लिए होता है. तो प्रश्नवाचक सर्वनाम अब आपको समझ में आ गया है. अब हम उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम देखेंगे. जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं. जो सर्वनाम शब्द है आए हुए हैं पर दूसरे अलग से सर्वनाम शब्द से संबंध यानी रिलेशन बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. अब जैसे यहाँ पर जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा. तो यहाँ जो शब्द है सर्वनाम है वह किस पर, वह के बारे में बता रहा. वह यदि सफल होगा, आप परिश्रम करोगे कब, तब आप सफल हो जाओगे. जब आप परिश्रम करोगे तो सफलता आपको मिलेगी. फिर यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है संबंधवाचक, जिसकी और उसकी. जिसकी और उसकी यह संबंध को बता रहा है. उसी तरह जैसा और वैसा यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है. आपको पता चला. हम फिर से एक बार संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं. जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा. तो यहाँ जो और वह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है. उसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो यहाँ पर जिसकी और उसकी वह सर्वनाम शब्द है, संबंधवाचक. और जैसा बोओगे वैसा काटोगे. तो जैसा और वैसा वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है. बाल मित्रों, पहले जो के साथ वो, सो जैसे शब्दों का उपयोग या प्रयोग किया जाता था. जैसा के साथ तैसा का प्रयोग किया जाता है. परंतु अब जो के साथ वह का और जैसा के साथ वैसा शब्द का प्रयोग होता है. कैसा?
का प्रयोग होता है। तो अब आपको संबंधवाचक सर्वनाम समझ में आ गया बाल मित्रों कि क्या करते हैं, यह सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के संबंध को बताते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी सर्वनाम है उसे अंडरलाइन करके रखा है, वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। ओके बाल मित्रों, अब हम अंतिम और छठवा या अंतिम सर्वनाम और उसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। वह कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी अपने लिए, हम निज यानी अपना होता, उसके लिए कौन से सर्वनाम का उपयोग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ, कर्ता यानी कार्य करने वाले के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आपको मैं फिर से एक बार परिभाषा दोहरा रही हूँ। निज यानी अपना, अपने लिए सर्वनाम का उपयोग करना। तो यहाँ पर क्या है, वे शब्द जो वाक्य में कर्ता, कर्ता यानी कार्य को करने वाले के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन जरूर बताते हैं, परंतु कर्ता का काम नहीं कर सकते, वो कर्ता का कार्य नहीं करते हैं, केवल वह अपनत्व या अपनापन ही बता सकते हैं, परंतु वह उसका स्थान या उसका कार्य नहीं कर सकते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बच्चा अपने आप खड़ा हो गया। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, अपने आप। बच्चे के साथ अपने आप सर्वनाम का उपयोग किया, वो अपने आप है, उसका अपनत्व बता रहे हैं, परंतु कर्ता का कार्य वे नहीं कर सकते हैं। उसी तरह तुम्हें यह काम खुद करना है, यह काम तुम्हें खुद, तो यहाँ पर खुद है वह निजवाचक सर्वनाम है। उसी तरह सारे बर्तन मैंने आप ही धोए हैं, आप ही यानी अपने ही हाथों से मैंने सारे बर्तन धोए हैं, यह निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कौन सा उपयोग हुआ, आप ही है। मैंने यानी अपने, स्वयं ने, मैंने आप ही, अपने आप ही ये सारे बर्तन धोए हैं। तो मुझसे अपनापन बता रहे हैं, पर मेरा कार्य वो कर नहीं सकते। स्वाति स्वयं फूलों को पानी दे रही है। तो यहाँ पर कौन सा होगा निजवाचक सर्वनाम, स्वयं। तो बाल मित्रों, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके अंतर्गत उसके 3 प्रकार पढ़े हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये सारे सर्वनाम हमने पढ़ चुके हैं उदाहरण सहित। तो आपको यह सर्वनाम सब समझ में आ गए हैं। तो क्यों ना एक बार हम फिर से इन सर्वनामों के बारे में थोड़ा सा हम इन सर्वनामों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसी तरह मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में एक समान होता है। फिर उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर, कई बार यानी कुछ जगहों पर मैं यानी अपने लिए के स्थान पर वक्ता यानी जो बोलने वाला है अपने महत्व को या उसके बड़प्पन को या उसकी श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। वह लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जो वह सर्वनाम है वो लड़के के लिए और लड़की के लिए, दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है।
निश्चयवाचक सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। वह तथा वे शब्दों का प्रयोग, वह तथा वे शब्द है, उन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। तो बाल मित्रों, हमने फिर से एक बार सर्वनाम, उसके प्रकार, उसकी परिभाषा सभी कुछ देख लिया। तो अब आपको यह सर्वनाम पूरा समझ में आ गया प्रकार सहित। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।